जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। राजा का एक मंत्री था, वो बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। राजा जब भी कहीं बाहर जाता, मंत्री हमेशा उसके साथ ही रहता था। वह मंत्री अक्सर एक ही बात कहता था, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक दिन की बात है, राजा कुछ कार्य कर रहा था। तभी राजा की उंगली में कुछ लग जाने से राजा की उंगली कट गई। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। राजा के साथ में मंत्री जी भी थे। तभी मंत्री जी बोले, हे महाराज, चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा की उंगली में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मंत्री जी की इस तरह की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने मंत्री जी को कैद कर लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अब आप जेल जा रहे हो क्या? अब भी आप यही कहोगे कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं? मंत्री जी जेल जाते जाते भी बोले, हां, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शिकार करने जंगल गया। तभी एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। जंगल के अंदर एक आदिवासी कबीले के लोगों ने राजा को कैद कर लिया और उसकी बलि देने के लिए कबीले के मुखिया के पास ले गए। कबीले के मुखिया ने राजा को बलि के लिए तैयार करके लाने के लिए कहा। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि वाले स्थान पर राजा को ले गए। राजा बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह बिल्कुल अकेला ही था और उसके सैनिक भी उससे अलग हो चुके थे। अब उसकी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान पर भरोसा था। जैसे ही राजा की बलि दी जाने वाली थी, तभी कबीले के मुखिया ने बलि को रोकते हुए कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है और किसी भी खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। कबीले के लोगों ने राजा को आजाद कर दिया। राजा को समझ में आ गया कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि दे दी जाती और उसकी मृत्यु हो जाती। जंगल से निकलकर राजा किसी तरह अपने राज्य में पहुंचता है और मंत्री को बुलाकर पूछता है, मंत्री जी, अब मैं भी ये मानने लगा हूं कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, किंतु मैंने आपको इस राज्य से निकालकर जेल में भेज दिया, तो इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने आपकी उंगली काटकर आपको बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भेजकर मेरे प्राण बचा लिए। राजा पूछता है, भला वो कैसे? मंत्री राजा को उत्तर देता है, हे राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहता था। अगर आप मुझे राज्य से नहीं निकालते और जेल ना भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता और कबीले के लोग अवश्य ही मेरी बलि दे देते, क्योंकि मेरा कोई भी अंग खंडित नहीं है। इस प्रकार भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। व्यक्ति के साथ जब कुछ अच्छा हो जाता है तो वह अपनी तारीफ के पुल बांधने लगता है, और जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वह ईश्वर को कोसने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म के कर्म पता नहीं है। अच्छा या बुरा यह सब कर्मों से होता है, उसे इस बात का पता नहीं है और ना ही वह स्वीकार करना चाहता है। अज्ञानता के कारण वह खुद को शरीफ मानता है और सोचता रहता है कि मैंने तो सब सही किया है, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कर्म के फल निश्चित होते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। जब आपका मन अत्यंत निर्मल होता है और कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, तब आपके मन में एक अटूट विश्वास होता है कि इसे जरूर बुरा फल मिलेगा। बुरा होने के पश्चात भी यदि आप अत्यधिक मानसिक शक्ति, मन की पवित्रता के कारण शांत रह सकते हैं, अर्थात आपके मन में दोषी के प्रति दुर्भावना नहीं होती, तो दोषी के साथ बुरा होने में कोई बाधा नहीं आती। इसके विपरीत अगर हमारे मन में दोषी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है और हम बोलना भी शुरू कर देते हैं कि दोषी को बुरा फल जरूर मिलेगा,
तो समझो हमारा मन अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं है या हमारी मानसिक शक्ति कम है। फलस्वरूप दोषी को बुरा फल मिलने में यह बाधा हो जाती है और फल तब मिलता है जब आपको पता नहीं चलेगा। यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान अच्छा या बुरा या हमारे लिए जो भी करते हैं वह सब हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, परंतु हम दुख आते ही अति दुखी हो जाते हैं और अगर हमें खुशी मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु परमात्मा जो भी करते हैं वह सब हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। हमें जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए और इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु डटकर उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तथा बहुत से आस्था वाले लोग हैं। उस असीम, अनंत, दयालु तथा कृपा सिंधु परमात्मा से हम हमेशा ही कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेकों कठिनाइयां एवं परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा और कितना होगा यह पूरी तरह से हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीजें वही रहती हैं, पर नजरिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आते हैं जो भगवान की योजना पर विश्वास करता है, और यही तो है आध्यात्मिकता। यह आध्यात्मिकता उसे बताती है कि जन्म मरण परमात्मा के हाथों में है और ईश्वर जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। इसलिए हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है। किसी ने सही कहा है, जो इंसान हर पल दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर आया हुआ सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कुछ दिनों के लिए जीवन मिला है, क्यों ना हम इसे खूल कर जिए। दुखों के बावजूद भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाए, बच्चों के साथ मस्ती करे, किसी चुटकुले पर जोर से ठांका लगाकर हंसे। हर दिन भगवान को सुख दुख दोनों के लिए धन्यवाद दे। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। बस एक बार ही तो मिली है यह जिंदगी, फिर क्यों ना हम इसे खुलकर जिए। एक खुशहाल जीवन के लिए इससे बेहतर आध्यात्मिकता क्या हो सकती है। दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। वो आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि तभी अचानक एक जोरदार तूफान आया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरता हुआ एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने अपने जीवन में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस व्यक्ति को लगा कि भगवान ने मुझे मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह व्यक्ति वहां पर उगे हुए घास पत्ते खाकर ही दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी मुझे यही इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने पेड़ की डालियों से और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन में कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना होगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला और बिजलियां जोर जोर से गरजने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, तू भगवान नहीं, राक्षस है। तुझमें दया जैसा कुछ है ही नहीं, तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति नाराज होकर सिर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। उस नाव से दो लोग उतरकर बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमने दूर से इस वीरान टापू पर जलता हुआ एक झोपड़ा देखा, तो हमें लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। तो दोस्तों, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। ईश्वर में श्रद्धा एवं विश्वास हो तो चमत्कार भी हो जाते हैं। बस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए।
दोस्तों, विश्वास से भक्त से मिलने भगवान भी आ जाते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी से मोह मत रखो। मोह रखे तो सिर्फ अपने प्रभु से रखो। प्रभु मोह आने वाले जीवन को भी सफल बनाता है। नदी के तट पर मौजूद राजा भरत ने एक किनारे पर मृगों को देखा। इनमें एक मृग गर्भ से थी। इस दौरान एक शेर ने मृगों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी मृग भागने लगे। गर्भवती मृग ने पानी में छलांग मारी। तब गर्भ से मृग का बच्चा नदी में गिर गया। राजा भरत ने नदी में कूदकर उस मृग के बच्चे को बचाया, पर उस मृग के बच्चे की मां की मृत्यु हो गई। राजा भरत उस बच्चे को साथ ले आए। राजा को उस मृग के बच्चे से मोह हो गया। नहाना, खाना खाना, घूमने जाना, हर जगह पर वह मृग का बच्चा उनके साथ होता था। एक दिन अचानक मृगों के झुंड को देखकर वह मृग का बच्चा कहीं चला गया। राजा बीमार हो गए। अंतिम दिनों में भी उनके मुख में ईश्वर के नाम की बजाय उस मृग के बच्चे के शब्द थे। मरने के पश्चात राजा भरत को अगला जन्म मृग योनि में मिला। राजा ने अपने राजकाल में पुण्य प्रताप किए थे, इसलिए उन्हें सारी घटनाएं याद थीं। उसके बाद उनका जन्म मनुष्य योनि में हुआ। यहां भी उनका नाम भरत था। तो दोस्तों, अगर मोह करना है तो भगवान से करो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य है। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम किसी नौकरी पर या प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर अपना पूरा मन लगा लेते हैं। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है कि जब हमें वह चीज मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हम में और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं और कामनाएं पूरी हो। दोस्तों, याद करिए, भगवान श्री कृष्ण जी भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। वह भी गोकुल और यशोदा मैया को त्याग कर गए थे। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ ना लगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम असफल हुए या हमें सामर्थ्य नहीं है। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं है। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं या उसके ना मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु के मिलने से हमारा मोल होता है। ये विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से और पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला छुपी हुई है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर आप दुखी ना होइए। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है कि आगे जाने का जो प्रयास आप कर सकते हो वो जरूर करें। जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें, जरूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए भी वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसीलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अडीक विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं जब आपके साथ भगवान स्वयं है। पारिवारिक एवं सांसारिक संबंधों की डोर बहुत कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। इस संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह रिश्ता है भगवान और भक्त का।
जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर विश्वास करके अपना हर कार्य उनके भरोसे रहने देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को कभी ना भूलो। हर क्षण ईश्वर को अपने दिल में, अपने मन में बसाए रखो। ईश्वर पे पूरा भरोसा होना चाहिए। भगवान उसी को आश्रय देते हैं जो उन पर पूरा भरोसा या विश्वास रखते हैं। बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और उनको चोट नहीं लगती, क्योंकि वो भगवान पर आश्रित है। और दोस्तों, कभी भी अपने कार्य से किसी का दिल मत दुखाना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना। चाहे दूसरा आपका बुरा करे, लेकिन भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हुए सबका कल्याण करे। गरीब असहाय की सहायता करते हुए दया भाव बनाए रखे। दोस्तों, कहा जाता है कि मन का तन पर गहरा असर होता है, इसलिए हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। भगवान की भक्ति करते हुए सत्कर्मों में लगे रहेंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुख से निकल जाता है, भगवान आपको मेरे ऊपर दया या तरस नहीं आता क्या, या यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। दोस्तों, हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा, ईश्वर पर से हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें दुख और कठिन परिस्थिति या मुसीबतों के समय अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और अपने भगवान, प्रकृति या भाग्य पर भरोसा रखकर संयम के साथ निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही कंजूस सेठ था। उसने एक दिन अपनी दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना किसी को पैसे देने के किसी को भी कुछ नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें कुछ नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक मुट्ठी नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि बेटा, उन्होंने क्या बेचा? तो बेटे ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, मैंने उन्हें एक मुट्ठी नमक दिया। इसके बाद सेठ ने संत की ओर जाते हुए कहा। तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही कहा कि हे संत महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाए। तब संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। संत को भगवान पर पूरा भरोसा था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बहुत बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो वे कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में जाकर स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, हे संत महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस भगवान की कृपा है। इसके बाद संत ने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला हो गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ जी को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत ही अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर ईश्वर की भक्ति करना शुरू की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हाथ हमेशा होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। ईश्वर पर विश्वास की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें भगवान पर निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं धरती की सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता के रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।